अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, कि डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर, और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है, आप कहां बैठोगे? जैसे ये पानी यहां बह रहा है तो तुम्हें कहां बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है ना तुम्हें उधर बैठना। कहां बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहां हो गया? जम के बोलो, जम के उत्तर में। तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है, यहां बैठोगे, और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त होगा, वो स्थान, क्योंकि प्रत्येक जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती है। प्रत्येक जलाधारी वर्णन करता है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है, शिव महापुराण वर्णन कर रहा है महाराज, रोटी 4 तरह की होती है। रोटी कितने तरह की होती है? जम के बोलो जरा, पीछे वाले के बोलो, रोटी कितने तरह की? 4 तरह की रोटी होती है। पहले नंबर की रोटी माँ के हाथ की रोटी। एक माँ के जो हाथ की रोटी होती है उसमें ममता होती है, उसमें वात्सल्यता होती है, पेट भरा जाता है पर मन नहीं भराता, वो माँ के हाथ की रोटी होती है। पहली रोटी किसके हाथ की? जम के बोलो जरा, माँ के हाथ की रोटी, जिसे पेट भरा गया पर मन नहीं भराया, उसमें ममता है, उसमें वात्सल्यता है, उसमें स्नेह है, उसमें करुणा है, वो माँ के हाथ की रोटी होती है। दूसरे नंबर की रोटी पत्नी के हाथ की रोटी, जिसमें समर्पण होता है, जिसमें अपनापन होता है। समर्पण है, अपनापन है, बस वो रोटी पेट भी भरती है, मन भी भरती है। ये दूसरे नंबर की रोटी पत्नी के हाथ की होती है, जो दिल से बनाकर तुम्हें दिल से खिलाती है, वो पत्नी के हाथ। तीसरे नंबर पर बहू और बेटी के हाथ की रोटी। जब तक बेटी की शादी ना हो, बेटी के हाथ की रोटी, घर में बहू आ गई, बहू के हाथ की रोटी, ये तीसरे नंबर की रोटी है। ये कर्तव्य की रोटी होती है, हमें अपने कर्तव्य पर चलना सिखाती है, हमें अपने विचारों को एक बदलने की तरीका सिखाती है। बहू और बेटी के हाथ की रोटी, ये तीसरे नंबर की रोटी है, जो हमारा पेट भी भरती है, मन भी भरती है। ये तीसरे नंबर की रोटी। पहले नंबर की मां के हाथ की, दूसरे नंबर की पत्नी के हाथ की, तीसरे नंबर की बेटी और बहू के हाथ की, और चौथे नंबर की रोटी वो काम वाली, वो नौकरानी और जो बनाने वाली आती हैं, उनके हाथ की रोटी। ना तो वो मन भरती है, ना स्वाद भरती है, ना वो पेट भरती है। भगवान से प्रार्थना करना, अगर ये 3 रोटी के बाद। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है। उस फूल में हल्दी डालकर प्रदोष पड़ने पर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यदि कोई सीए की एग्जाम दे रहा है, कोई बहुत बड़ी परीक्षा में बैठा हुआ और एग्जाम में निकल नहीं रहा, बहुत प्रयास आपने कर लिया, तो भी आप कुंदकेश्वर का या गतिमान का नाम लेकर निकल जाइए। दरवाजे की चौखट पर काली मिर्ची रखो, अपना उल्टा पांव पे रखो और गतिमान और कुंदकेश्वर का नाम लेकर निकल, आपका कार्य सफल होगा। कार्य सफल होगा, आपको उन्नति का अनुभव होगा। शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर, हाथ को ऊंचा कर कर, नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना चालू करता है।